बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज लेके आया हूँ NCERT बुक 10वां का एक्सरसाइज 3.1 का। मैं देर न करते हुए मैं सीधे ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर, यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने आता है तो ये प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर आपको प्रश्न पढ़ने नहीं आता है, क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे। चलिए हल मैं कैसे करता हूँ तो देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है जी? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ तक पहले पढ़ेंगे। तो इसमें तो नहीं दिया है जे आफ्ताब की उम्र 5 वर्ष है और पुत्री की उम्र 2 वर्ष है, नहीं दिया है। कुछ नहीं करेंगे, बस सीधे लिख लीजिए। माना कि आफ्ताब का उम्र लिखिए या आयु लिखिए। चलिए आयु ही लिख देते हैं। आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब कहता है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? पूर्व है, बाद नहीं ना है, पूर्व मतलब पहले। अभी x, तो 7 वर्ष पीछे, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब तथा पुत्री की आयु बराबर एगो का होगा x - 7 और बेटी का हो जाएगा y - 7। अब कह रहा है कि क्या कहता है? जे तुमसे मैं 7 गुनी, 7 वर्ष के बाद चल जाएंगे ना पीछे, 7 वर्ष पहले जब आ जाएंगे तो तुम्हारी आयु का हम जो है 7 गुनी रहेंगे। तो आ जाइए ना, प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से ये हो जाए x - 7 बराबर बेटी की उम्र क्या है? पुत्री की y - 7। इसको 7 गुनी कर दीजिए। तो x - 7 बराबर 7 गुने y, तो 7y - 7 49। तो x आई प्लस एने -7y और -49 आई प्लस एने आकर माइनस एने आकर बनेगा प्लस। तो ये हो जाएगा +7। तो ये होगा x - 7y बराबर -42। समीकरण ये हो गए 1। ये समीकरण क्या हो गए? 1 हो गया। अब क्या कहता है? ये यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं। कहता अब से 3 वर्ष के बाद, तो लिखिए ना 3 वर्ष के बाद, पुनः लिख दीजिए। पुनः दूसरा बात कर रहा है, पुनः 3 वर्ष के बाद आफ्ताब की उम्र या आयु बराबर क्या हो जाएगी? x - 3 और पुत्री की आयु y - 3। फिर करेंगे, बराबर कर दीजिए x - 3 और बराबर पुत्री की आयु के होगा 3 गुनी है। कितना है देखिए? कहता मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगी, तो 3 गुनी कर दो। तो ये होते x - 3 बराबर 3y या -3 तिया 9। तो x आई प्लस -3y बराबर होते -9 आई माइनस एने का +3। तो x - 3y बराबर होते -6। समीकरण 1। हमें लगता है आप लोग को आप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद मान बिठाते हैं। देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना आया था? x - 7y बराबर -42। एक बक्सा बना लेंगे समीकरण 1 के लिए और ये बना लेंगे समीकरण 2 के लिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए जब x बराबर 0, जब लिखिएगा जब x बराबर 0, तो x का मान 0 - 7y बराबर होगा -42।
तो माइनस वाई है तो लिखेंगे वाई बराबर, गुना है तो क्या हो जाए भाग, -42 बटा -7, माइनस माइनस प्लस 7 का 7, 7 चौके 42, वाई बराबर क्या आएंगे 6। तो इसका मान 0, इसका मान आ गया 6। फिर लिखेंगे जब y बराबर 7, जब y बराबर यहाँ x का मान लिखे हैं, क्या लिखे हैं 0, तो y का मान कितना आया है 6 आया है। अब क्या कर लेंगे, x का मान 7 देंगे। जब x का मान क्या देंगे 7, आप अपने मन से, आपको मन है ना तो एगो के मान 0 दीजिए, एगो के 1 दीजिए, एगो के मान 2 दीजिए, एगो के मान 3 दीजिए, आपके मर्जी, जो मन है सो मान दीजिए, लेकिन मान सही बैठाइएगा तब आपसे ग्राफ खिंचाएगा, नहीं तो नहीं खिंचाएंगे। तो देखिए y बराबर जो है क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ लिख रहे थे ना जब फिर लिख रहे हैं जब x बराबर 7, जब x बराबर 7, ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर 42 माइनस 42, तो x का मान 7 माइनस 7 7y बराबर -42, तो ये हो जाएगा -7y बराबर -42 बटा ये माइनस है ना, इधर आके ये प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा 7, तो -7y बराबर हो जाएगा -49, तो y बराबर होंगे -49 बटा -7, माइनस माइनस प्लस 7 7 7 7 49, तो y बराबर आएगा 7। तो यहाँ लिख दीजिएगा 7। समझ में आ रहा है ना बाबू सबको? नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 का तो हम निकाल दिए हैं, अब समीकरण 2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 के मान क्या था जी, समीकरण 2 में x माइनस 3y बराबर कितना था 6 था, -6, तो -6। अब देखिए x माइनस 3y बराबर क्या है -6 है। अब क्या करेंगे, x यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, x का मान लीजिए हम 0 देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 0 दे दिए, -3y बराबर -6, तो y बराबर होगा -6 बटा -3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 था, 3 दूना 6, तो y बराबर कितना होंगे 2, तो y बराबर हो जाएंगे 2। फिर जब x का मान 0 दिलिए तो तू x का मान अभी दे दो 2, कितना दे दो 2 3 4 5 6 7 8 9, तोहर मर्जी, तू जितना मान दे दो, है ना। अब देखो x के मान जब देवे 6, जब x बराबर कथी देवे 6, हम 6 इला बैठलिए, जब ग्राफ खींचने के लिए आप लोग को परेशानी नहीं होगी। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जो हमको ग्राफ खींचने में कहाँ परेशानी नहीं होगी, उसी अनुसार मान दीजिएगा। तो समीकरण दूसरा का क्या है, x माइनस 3y बराबर -6, तो 6 माइनस 3y बराबर होगा -6, तो -3y बराबर होगा -6, और ये प्लस इधर का -6, तो -3y बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के 6 6 12, तो y बराबर -12 बटा -3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 चौका 12। पढ़ने आता है कि नहीं रे? 3 का नहीं आता है तो पढ़ने के लिए सीख लो बाबू, और नहीं तो गड़बड़ ना हो जाओगे। तो y का मान कितना आया 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाए, आप सबके पास बुक होगी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा या सुन लीजिए। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। 3900 में 3 गेंदे, 3 गेंदे है ना जी, नहीं 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा। अब देखिए लिखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा 3x रुपया हो जाएगा। फिर उसी तरह मानेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। आप प्रश्न से आइए, मतलब 3x प्लस 6y, तो 3x प्लस
6y बराबर 3900। अब इसको जो है 3 से भाग दे दीजिए, 3 से दोनों तरफ भाग देने पर तो 3 एक नम 3 आ 3 दूना 6 आ 3 या 39। समीकरण हो गया 1। समझ में आया बाबू? आप देखिए अगला इसी में कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, तो बाद में तो यहाँ फिर लिख दीजिए पुनः एक बल्ला। तो एक बल्ला मतलब एक बल्ला के कई गो है देख लो एक्स, तो एक बल्ला एक्स जोड़ तो जोड़। कई गो गेंद है जी? तो गेंद है उस 3 गो गेंद, तो 3 गो गेंद तो 3y बराबर कैसे रुपया में खरीदा? तो 1300 में खरीदा। तो ये समीकरण हो गया 2। अब आप लोग के मान बैठाने के लिए नहीं आएगा, आराम से मान बैठाइएगा एक्स वाई का। अब वैसे ही जैसे पहले बताए थे टेबल बना लीजिए, 2 गो बक्सा एक्स वाई का मान निकाल के ग्राफ में हल कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हुआ तो कमेंट कर ना दीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, कहता है 2 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया होता है। तो पहला नंबर तो लिख लो 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कहे है जे 2 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन हो गए 160 रुपया। तो चलो लिख दो प्रश्न से 2 किलो सेब तो 2x, 1 किलो अंगूर कई रुपया हो गए 160। समीकरण हो गए 1। कितना आसान है, आप लोग को भारी लगता है। अब आब पुनः फिर कहे है कथी कहे सुन बच्चियों सुनो, 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गए। मतलब महंगाई बढ़े है आजकल, तो देखबे करो आए हो तो 200 तक कल हो गए 1 महीना के बाद 400। वह कह रहा है जे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो गए 1 महीना के बाद 300। तो हम पहले तरह बता दिलियो, देखो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया आ 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। तो पुनः कई किलो 4 किलो सेब होले, 4 केजी सेब का मूल्य। तो डायरेक्ट लिखिएगा ना 4x और 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर हो जाता है 2y। अब कहे है कि जो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के दाम हो गए 300। तो लिख दो 4x + 2y आ बराबर 300। एक छोट करे के हो तो छोट कर ना दो, 2 से दोनों तरफ भाग देने, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर तो भाग दीजिए तो 2 1 2 दूना 4 आ 2 1 2 आ 15 दूना 30। तो हो गए ई समीकरण हो गया 2। आ बक्सा बना ली है एना देखो ऐसे बक्सा बना ली है ऐसे इमें x लिखा इमें y। समीकरण 1 के मतलब एकरा में x के मान देबो तो y के मान अतै आ y के मान देबो तो x के मान अतै। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी बक्सा ऐसे ही बना लीजिएगा। आप लोग होशियार बच्चा हो के बुर्बक बनते हैं। देखिए ये x y का मान दे दीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में दीजिएगा तो y का मान आएगा, और y का मान दीजिएगा तो x का मान आएगा। आप अपने अनुसार दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।